इंग्लिश सीखेंगे। अब चाहे आपको फॉरेनर से बात करनी हो या अपनी अंग्रेजी का टशन झाड़ना हो, हम सब करके छोड़ेंगे। तो आ जाओ फिर। बेलन से या तो हम सब पिटे हैं बचपन में, या फिर कम से कम मम्मी ने धमकाया है बेलन दिखा के। मैं अकेले तो नहीं हो सकती, है ना? लेकिन इस बेलन की इंग्लिश, उसे कहते हैं रोलिंग पिन। रोटी रोल होती है ना इससे, इसलिए रोलिंग पिन। मुझे एक नया बेलन खरीदना है। I want to buy a new rolling pin। अच्छा, जब रोटी बनने की बात हो ही रही है तो जरा बताओ, रोटी को पलटने के लिए चिमटा इस्तेमाल होते देखा होगा आपने, है ना? इस चिमटे को इंग्लिश क्या बोलूं? उसे कहते हैं टोंग्स। हाँ जी, टोंग्स। चिमटा इस्तेमाल करके रोटी पलट दो। यूज द टोंग्स टू फ्लिप द चपाती। पलटना यानी टू फ्लिप, और रोटी की इंग्लिश है चपाती। समझ तो आ रहा है ना? रोटी के लिए बेलन भी आ गया और चिमटा भी, लेकिन रोटी सिकेगी किस पे? रोटी तो सिकेगी चूल्हे के इस्तेमाल से। इस चूल्हे को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टोव। चूल्हे पे चाय रखी है, द टी इज ऑन द स्टोव। याद कर लो, स्टोव। तवे के बिना तो किचन में काम ही नहीं होता। अब चाहे चीला बनाना हो, रोटी या डोसा, तवा तो चाहिए ही। अगर आपको लगता है तवा की इंग्लिश तवा ही है तो आप गलत हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रिडल। तवे पे रोटी है अभी, द चपाती इज ऑन द ग्रिडल राइट नाउ। अभी यानी राइट नाउ। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दो। जब हम चाय बना लेते हैं तो एंड में हम उसे छलनी से छानते हैं। क्यों, सही कहा ना? इस छलनी की इंग्लिश क्या होगी लेकिन? इसे कहते हैं स्ट्रेनर। स्ट्रेन करना यानी छानना, इसलिए छानने वाला बना स्ट्रेनर। छलनी इस्तेमाल करके चाय छान दो। स्ट्रेन द टी यूजिंग द स्ट्रेनर। इस मौसम में गाजर का हलवा कितना टेस्टी लगता है। मैं तो बहुत सारा खा जाती हूँ, लेकिन हलवे के लिए गाजर कसनी पड़ती है, और इस किसनी या कद्दूकस की जरूरत पड़ती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटर। ग्रेट करना यानी कसना, और कसने वाला हुआ ग्रेटर। कद्दूकस करके चीज कसो। ग्रेट द चीज यूजिंग द ग्रेटर। मुझे